कई बार हमें अपनी कुछ आदतों को लेकर बहुत बुरा लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि कुछ बुरी आदतें असल में बुरी हैं ही नहीं? आज हम कुछ ऐसी ही आदतों की पड़ताल करने वाले हैं जो शायद तेज दिमाग की निशानी हो सकती हैं। जैसे कि देर रात तक जागना या अपने काम करने की जगह को थोड़ा बिखरावा रखना। अगर इन आदतों को लेकर कभी खुद को कोसा है तो शायद ये बातचीत आपके लिए ही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हो सकता है ये आदतें कमजोरी नहीं बल्कि एक तरह की सुपर पावर हो। तो चलिए इस चौंकाने वाले आइडिया के पीछे का साइंस समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी लिस्ट में पहली आदत है देर रात तक जागना। हम सब ने सुना है, जल्दी सो जल्दी उठो, यही सफलता का मंत्र है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या विज्ञान भी यही मानता है? देखिए, समाज में सुबह जल्दी उठने वालों की बहुत तारीफ होती है, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज कुछ और ही कहानी बताती हैं। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग देर रात तक जागते हैं, उनका इंटेलिजेंस स्कोर अक्सर ज्यादा होता है। मैड्रिड यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी हुई थी। उन्होंने करीब 1000 स्टूडेंट्स को उनकी नींद की आदतों के हिसाब से 3 ग्रुप्स में बांटा। कुछ थे मॉर्निंग पर्सन, कुछ नाइट आउल और बाकी बीच वाले। इस स्टडी में उन्होंने एक खास चीज को मापा जिसे इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब है पैटर्न्स को पहचानने और छोटी छोटी जानकारी को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर को समझने की काबिलियत। ये किसी की भी जनरल इंटेलिजेंस का एक बहुत मजबूत इंडिकेटर है। और जानते हैं नतीजे क्या निकले? वो सच में हैरान करने वाले थे। देर रात तक जागने वाले स्टूडेंट्स ने इंडक्टिव रीजनिंग टेस्ट में सुबह जल्दी उठने वालों से कहीं बेहतर स्कोर किया। अच्छा, अब आते हैं दूसरी आदत पर, जिससे शायद बहुत से लोग परेशान रहते हैं। एक बिखरी हुई डेस्क। जरा सोचिए, एक तरफ एकदम साफ सुथरी व्यवस्थित डेस्क है और दूसरी तरफ चीजों से भरी थोड़ी अस्त व्यस्त डेस्क। आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सी जगह क्रिएटिविटी को ज्यादा बढ़ावा देगी? देखिए, थ्योरी ये है कि हमारा माहौल हमारी सोच पर असर डालता है। एक साफ सुथरी डेस्क हमें नियमों में बंद कर पारंपरिक तरीके से सोचने के लिए मोटिवेट कर सकती है। वहीं एक थोड़ी बिखरी हुई डेस्क हमें लीक से हटकर कुछ नया और क्रिएटिव सोचने की आज़ादी देती है। और ये कोई नई सोच नहीं है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनकी डेस्क हमेशा बिखरी रहती थी, उन्होंने एक बार मजाक में कहा था, अगर एक बिखरी हुई डेस्क एक बिखरी हुई दिमाग का संकेत है, तो फिर एक खाली डेस्क किसका संकेत है? सोचने वाली बात है ना? असल में इसका मतलब आलस नहीं है, इसका मतलब है प्राथमिकता। हो सकता है कि दिमाग किसी बड़े आइडिया या किसी मुश्किल प्रॉब्लम को सुलझाने में इतना डूबा हुआ हो कि उसे छोटी मोटी सफाई की परवाह ही ना हो। चलिए, अब एक ऐसी आदत की बात करते हैं जो बहुत से लोगों के दिल के करीब होगी। पुरानी चीजों से एक खास तरह का भावनात्मक लगाव। क्या कोई पुराना टेडी बेयर, कोई खिलौना या कोई खास तोहफा याद है जिसे आज भी संभाल के रखा हो? साइकोलॉजी में इस आदत को एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं। ये तब होता है जब हम किसी बेजान चीज में इंसानी भावनाएं या गुण देखने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे टॉय स्टोरी में खिलौने बात करते हैं या द लायन किंग में जानवर इंसानों की तरह महसूस करते हैं। पर यह सिर्फ बच्चों का खेल नहीं है। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों में ये आदत होती है, वे अक्सर ज्यादा सहानुभूति रखने वाले, इमोशनली इंटेलिजेंट और क्रिएटिव होते हैं। असल में वो लगाव उस चीज से नहीं बल्कि उससे जुड़ी यादों और भावनाओं से होता है। वो चीज बस एक प्रतीक बन जाती है, किसी खास इंसान का, किसी खूबसूरत पल का या किसी गहरे एहसास का। हमारी अगली आदत है फिक्शन, यानी काल्पनिक कहानियां पढ़ना। कई लोग मानते हैं कि यह बस टाइम पास है, इससे कुछ सीखने को नहीं मिलता। पर क्या यह सच है? असल में जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग एक जबरदस्त कसरत कर रहा होता है। हम अपने मन में सीन की कल्पना करते हैं, किरदारों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, कहानी के उतार चढ़ाव को फॉलो करते हैं और आगे क्या होगा इसका अनुमान लगाते हैं। ये एक एक्टिव दिमागी ट्रेनिंग है। इससे न सिर्फ हमारी मेमोरी और सोचने की क्षमता बेहतर होती है, बल्कि हमारे सोशल स्किल्स भी निखरते हैं। पता है कैसे? जब हम कहानी के किरदारों के नज़रिए से दुनिया को देखते हैं तो हम असल जिंदगी में भी लोगों को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। हमारी सहानुभूति बढ़ती है। और अब आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे विवादास्पद आदत पर, दिन में एक छोटी सी झपकी लेना। बचपन में तो ये आम बात थी, पर बड़े होने पर इसे अक्सर आलस की निशानी मान लिया जाता है। आइए इसके पीछे का साइंस जानते हैं। ये जानकर शायद हैरानी हो कि हमारा दिमाग कितनी एनर्जी इस्तेमाल करता है।
जब हम किसी चीज पर बहुत गहराई से सोचते हैं तो हमारा दिमाग हर दिन 400 से 500 कैलोरी तक जला सकता है। ये लगभग 1 घंटे की जॉगिंग के बराबर है। ऐसे में एक छोटी सी झपकी आलस नहीं है, ये दिमाग के लिए एक रीस्टार्ट बटन की तरह काम करती है। ये उसे मौका देती है कि वो सारी जानकारी को प्रोसेस करे, अपना फोकस रीसेट करे और फिर से तरोताज़ा हो जाए। और इसके फायदे साइंटिफिकली साबित हो चुके हैं। एक छोटी सी पावर नैप हमारी याददाश्त, लॉजिकल थिंकिंग, फैसला लेने की क्षमता और यहाँ तक कि हमारी क्रिएटिविटी को भी तुरंत बढ़ा सकती है। ये दिमाग के लिए एक तरह का फ्री और नेचुरल बूस्टर है। तो इन सभी आदतों से हम क्या सीखते हैं? शायद यही कि इंटेलिजेंस का कोई एक पैमाना नहीं होता। वो सिर्फ किताबों या डिग्रियों तक सीमित नहीं है। वो कई अलग अलग अनजाने तरीकों से हमारे सामने आती हैं, अक्सर उन रूपों में जिन्हें हम कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अगली बार जब किसी को इन बुरी आदतों के साथ देखें तो उन्हें जज करने से पहले एक पल के लिए ज़रूर रुकें। क्या पता जिसे हम एक कमी समझ रहे हैं वही उनकी सबसे बड़ी ताकत हो, जो बस पहचाने जाने का इंतज़ार कर रही हो।